राधे राधे। आज आप सुनिए नरसिंह चतुर्दशी की कथा। सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनहार के रूप में माना गया है, जिन्होंने समय समय पर अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए विभिन्न अवतार धारण किए। इन्हीं अवतारों में भगवान नरसिंह का स्वरूप अत्यंत अद्भुत और प्रभावशाली माना जाता है, जो शक्ति, पराक्रम और भक्त रक्षा का प्रतीक है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन नरसिंह जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि जब जब धर्म पर संकट आता है, तब ईश्वर किसी भी रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान नरसिंह की पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है जो किसी प्रकार के भय, संकट या शत्रुओं से परेशान हो। जो लोग जीवन के बार बार बाधाओं, अन्याय, मानसिक तनाव या असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, उन्हें नरसिंह भगवान की आराधना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शत्रु बाधा, कोर्ट कचहरी के विवाद, नकारात्मक ऊर्जा या डर से ग्रसित व्यक्ति यदि श्रद्धा से नरसिंह भगवान का स्मरण करता है, तो उसे शीघ्र ही राहत मिलती है और जीवन में साहस और आत्मबल बढ़ता है। इस पावन दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर चौकी रखकर उस पर लाल, सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान नरसिंह और माता लक्ष्मी की मूर्ति का या चित्र स्थापित करें। पूजा में पंचामृत, फल, पुष्प, पंचमेवा, कुमकुम, केसर, नारियल, अक्षत और पीताम्बर अर्पित करें। ओम नरसिंह वर प्रदाय नमः मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें और जरूरतमंदों को ठंडी वस्तुओं का दान करें। जैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार नरसिंह भगवान की पूजा करने से भक्तों को हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और न्यायालय संबंधी मामलों में सफलता मिलती है। इस पूजा से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में साहस, तेज और शक्ति का संचार होता है। भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। नरसिंह मंत्र और उसका प्रभाव। नरसिंह जयंती के दिन इस शक्तिशाली मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। ओम उग्रवीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वोमुखम नरसिंह भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम्। पद्म पुराण के अनुसार भगवान नरसिंह के इस रौद्र स्वरूप की उपासना करने से पापों का नाश होता है और जीवन में अनेक बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अब आप सुनिए नरसिंह जयंती की व्रत कथा। प्राचीन काल में कश्यप नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का नाम हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु ने बराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे अजय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बड़ा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति में प्रहलाद का मन हटाने के और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बड़ी चालें चली, नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अतः अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया, तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने उनसे म्यान में तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र है, यहाँ तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है।
प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंभे में भी है। यह सुनकर क्रोधांध हिरण्यकश्यप ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसे अपनी जांघ पर डालकर उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया और प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। ये तो प्रेम से बोलिए भगवान नरसिंह की जय।